राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शरीर दिव्य होकर चमकने लगता है और अनेक प्रकार के पक्षी अपनी मधुर बोलियों से मन को मोह लेते हैं। हे राजन, उस सुमेरु पर्वत का घेरा 32,000 योजन है। उस सुमेरु पर्वत पर अत्यंत मनोहरी ब्रह्मपुत्री बनी हुई है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन नवों खंडों में प्रभु के अलग अलग अवतारों की पूजा होती है तथा 7 द्वीपों के बाहर लोक नाम पर्वत है, जिसके दूसरी तरफ सदैव अंधकार अंधेरा रहता है। महासूर्य और एवं चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता। हे राजन, उस लोकालोक पर्वत के दूसरी ओर केवल योगी ही जा सकते हैं, अर्थात संसारी मनुष्यों का वहां जाना असंभव है। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, इंद्रपुरी, वरुणपुरी, यमपुरी नामक 4 पुरियां हैं। प्रभु सूर्य देव प्रत्येक 2 पहर के पश्चात उन पर जाते रहते हैं, अर्थात 24 घंटों में इन 4 पुरियों का चक्कर लगा देते हैं। ब्रह्मा जी की पुरी से गंगा जी निकलकर हिमालय सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री बहती है। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, अब आप मुझे गंगा जी की उत्पत्ति और उसका महत्व सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रभु श्री हरि विष्णु जी जब अपने विराट रूप से समस्त ब्रह्मांड को तीनों ही पग में नापने लगे तो उस समय ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल लेकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के चरण धोकर वह जल अपने नेत्रों से लगाने लगे। उस समय जो जल सुमेरु पर्वत पर गिरा वह 3 धारा होकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बहता हुआ समुद्र में गिरने लगा तथा चौथी धारा भागीरथ के प्रयत्न से भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर इलावर्त खंड को बाई ओर छोड़ती हुई गंगोत्री में से होकर भारत खंड में हो आई है। हे राजन, जो भी कोई गंगा जी के में स्नान करने की इच्छा से घर से जितने पग चलता है उसे उतना अश्वमेघ यज्ञ करने का फल में मिलता है तथा उसके समस्त पाप क्षण भर में दूर होकर मुक्ति का सीधा मार्ग कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतना सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, यदि यह बात सत्य है तो फिर मेरे दादा युधिष्ठिर जी ने क्यों अश्वमेघ यज्ञ किया था? वे भी एक बार गंगा जी में स्नान कर अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते। राजा परीक्षित के मुख से यह बात सब सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपके दादाजी ने गंगा जी में ही नहीं बल्कि समस्त तीर्थों में स्नान कर अगाध पुण्यों को प्राप्त किया था, किंतु अपने दिव्य को शुभ कर्म में लगाने के लिए और दीन दुखियों में मदद करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था। लेकिन राजन, यह बात सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि वेद शास्त्र और पुराणों में श्रवण का तथा तीर्थों में स्नान करने का संपूर्ण फल उसी को प्राप्त होता है जो इन पर सच्चे मन से विश्वास करता है। इस बात पर मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार प्रभु शिव जी ने पार्वती जी से गंगा जी का महत्व सुनाते हुए बताया कि हे प्रिय, जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करने के लिए घर से चलता है उसके एक पग चलने से 100 यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। प्रभु शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे महादेव, यदि आपका यह कथन बिल्कुल सत्य है तो मैं देखती हूँ कि प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने वाले इन कुरूप रोगी और दुखित द्रव्य आनंद स्वरूप नहीं होते तो कुछ सुंदर, निरोगी और सुखी तो अवश्य ही हो ही जाते। लेकिन मैंने जब से इनको स्नान करते हुए देखा है तब से अधिक तो
नहीं, कम से कम उतने ही कुरूप, रोगी और निर्धन अवश्य हैं। पार्वती जी के मुख से यह सुनकर प्रभु शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने जिस प्राणियों का वृतांत कहा है उनका गंगा जी के स्नान में पूर्ण विश्वास है, और विश्वास न होने के कारण महात्म्य का फल भी नहीं के बराबर होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं कोड़ी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ जाता हूँ और तुम मेरी सेवा करती रहना। इसके पश्चात किसी के पूछने पर 100 अश्वमेध यज्ञ के फल से मेरा निरोग होना कहना। हे राजन, पार्वती जी से ऐसा कहकर प्रभु शिव जी मार्ग में कोड़ी का रूप धारण कर बैठ गई और पार्वती जी उनकी सेवा करने के लिए गई। यह अद्भुत स्वांग देखकर अनेक पुरुष तो उनका उपहास उड़ाकर पार्वती को अपने घर साथ चलने के लिए कहने लगे, तथा कुछ संत महात्माओं ने उनके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की। लेकिन कारण पूछने पर किसी ने भी अपने 100 यज्ञों का करने वाला तो एक और एक यज्ञ करने वाला भी प्रमाणित नहीं किया कि तभी कुछ क्षण पश्चात दिव्य रूपधारी एक ब्राह्मण उनकी जिसके मुख से तेज निकल रहा था, उसने पार्वती जी के पास पहुंचकर पार्वती जी के से शिव जी के निरोग होने का कारण ज्ञात किया तो बोला, हे देवी, अब आपको अपने समस्त कलेश हटा देने चाहिए, क्योंकि मैंने तो असंख्य यज्ञ किए हैं, इसलिए मैं अभी आपके पति को निरोगी कर देता हूँ। हे राजन, यह कहकर उस ब्राह्मण ने 100 यज्ञों का फल देकर शिव जी को स्पर्श किया। उसी क्षण प्रभु शिव जी दिव्य रूप हो गए। यह सब देखकर समस्त यात्री आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जब उसने बाद में गंगा जी के महात्म्य के फल का वर्णन कहा, हे सज्जनों, शास्त्रों के कहे अनुसार जो मनुष्य गंगा जी का स्नान करने के लिए जितने पग वो अपने घर से चलता है उतने 100 यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरे 100 यज्ञ नहीं बल्कि असंख्य यज्ञों के कहने पर भी आप लोगों को अचंभित नहीं होना चाहिए। उनके मुख से यह सब सुनकर वहां उपस्थित समस्त यात्री उन्हें धन्य धन्य कहकर उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। और प्रभु शिव जी बोले, हे पार्वती, आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा को सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।